बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी स्पेशल मसाले के साथ बहुत ही मज़ेदार दाल बनाने का तरीका, जिसका जायका आपको चिकन मटन तो क्या बिरयानी कौरमा खाना भी बुला देगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी बनाने का तरीका पसंद आएगा। अगर तरीका अच्छा लगे तो मेरे हौसले तसल्ली और साथ देने के लिए रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 3 दाल लें, चना, मूंग और मसूर। इनको आप एक बर्तन में या प्लेट में डालकर इकट्ठा कर लें। इसको आप चुनकर अच्छी तरह साफ कर लें। देखो, तीनों दालों को आप पहले मिक्स करें, फिर आप इसको बाउल में डालें। गहरे बाउल में डालने के बाद अब आप इसमें पानी डालें। इसको आप अच्छी तरह पानी में डुबोएं और फिर आप इसको 2-3 मिनट तक या 2-3 दफ़ा इसको आप साफ़ कर लें, यहाँ तक कि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। इसको आप इसी तरह आधा घंटे के लिए भिगा हुआ पड़ा रहने दें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई, देगची या कोई भी बर्तन रखें, इसमें आप दाल डालें। दाल डालने के बाद आप इसमें पानी इतना शामिल करें कि दाल जो है वो अच्छी तरह डूब जाए। दाल से आप 2 से 3 गुना इसमें पानी डाल लें। फिर आप इसमें नमक 1 चम्मच शामिल करें। साथ में आप सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डाल लें। इसके बाद आप हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करें। दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा इसमें डाल लें और बड़ी इलायची 1 अदद, कड़ी पत्ता 1 अदद शामिल करें। साथ में आप 4 से 5 हरी मिर्च कटी हुई डाल लें। फिर आप 1 लार्ज साइज़ का या 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें। इसको आप काट कर इसमें शामिल करें। अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 से 3 चम्मच इसमें शामिल करके इन सब को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसके ऊपर ढक्कन दें। ढक्कन आप इसके ऊपर फुल बंद नहीं करें, ताकि बॉयल हो के दाल जो है वो बाहर ना आए। इसको आप नॉर्मल आंच पर इतनी देर तक पकाएं कि दाल जो है वो नरम हो जाए। अब आप लैदा बर्तन में, तवे या पैन में 2 चम्मच साबुत धनिया लें। इसमें आप 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर लें। इसको आप ब्राउन कर लें। इन दोनों चीज़ों को आप भूनकर ब्राउन करें। साथ में आप सुरख मिर्च घोल 8 से 10 अदद शामिल कर लें। इसको भी आप इसमें फ्राई कर लें। अब आप इसमें मेथी 1 चम्मच शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को आप भून लें। साथ में आप कसूरी मेथी 1 चम्मच डालकर मसाले को अच्छी तरह ब्राउन कर लें। जब मसाले का कलर चेंज हो जाए या ब्राउन हो जाए तो आप इसको पीस लें। इसको आप कूट लें या आप इसको पीस लें। देखें, इस तरह मसाले को पीस कर तैयार कर लें। अब आप इसमें गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। अमचूर पाउडर 1 चम्मच डाल लें। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद आप इनको मिक्स करें। इसको आप सारे मसाले को तैयार करके एक साइड पर रख दें। अब आप दाल चेक करें। दाल जो है वो गल चुकी है, नरम हो चुकी है। देखें, आप चम्मच लाकर पहले इसको मिक्स कर लें और फिर चेक कर लें कि दाल जो है वो नरम हो चुकी है। अगर दाल गल चुकी है तो आप इसमें से साबुत मसाले अलग कर लें। कड़ी पत्ता आप निकाल कर एक साइड पर रख दें। इसी तरह आप इससे बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा जो है वो भी आप निकाल लें। इनको निकालने के बाद अब आप दाल को नरम कर लें। इसको आप घोट लें या आप इसको ग्राइंड कर लें। दाल को आप अच्छी तरह हलीम की तरह तैयार कर लें। देखें, इस तरह आप दाल को नॉर्मल सा, जो ना ज़्यादा गहरी हो और ना पतली हो, इसको तैयार करने के बाद अब आप इसमें मसाला शामिल करें। तैयार शुदा मसाला डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसको इसी तरह पकने दें। साथ में आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल करें। खुशबू और जायके के लिए आप इसमें हरा धनिया डालने के बाद आप इसको एक साइड पर लो आंच पर पकने के लिए रख दें। अब आप पैन में आधी प्याली घी या ऑयल गरम करें। इसमें आप ज़ीरा साबुत 1 चम्मच, लहसुन 10 से 12 जुवे,
इसको आप छोटा छोटा काट लें, इनको आप ब्राउन कर लें। फिर आप कश्मीरी लाल मिर्च, गोल लाल मिर्च, इसको आप 8 से 10 अदद इसमें शामिल करें। साथ में आप कश्मीरी लाल मिर्च इसमें शामिल करें पीसी हुई। डालने के बाद अब तड़के के लिए सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार कर लें। देखें इस तरह आप सारी चीज़ों को तड़का जो है वो तैयार करने के बाद इसको आप दाल के ऊपर डालें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको डालने के बाद आप इसको मिक्स करें, घी को दाल के अंदर खूब अच्छी तरह जज़ब करें। आप देखें कितनी अच्छी और मज़े की दाल जो है वो तैयार हुई है। इसके साथ आप चावल भी वाइट उबाल लें। देखें इस तरह आप चावलों को उबाल कर आप इसको रोटी या नान के साथ भी ले सकते हैं या चावलों के साथ भी ले सकते हैं। चावलों के साथ इसका मज़ा और भी बढ़ जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल जो है वो कितनी अच्छी और मज़े की तैयार हुई है। इसको आप बर्तन में डालने के बाद इसके ऊपर ऑयल को डालें और फिर आप इसे खुद खाएं या दूसरों को दें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपीस है। इंशाल्लाह जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ ज़रूर करेगा और आपसे रेसिपीस भी पूछेगा। देखें कितनी अच्छी और टेस्टी दाल बनी है। आप इसको चावलों के साथ खाएं या जैसे भी खाएं, आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे रेसिपीस बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको रेसिपीस बनाने का तरीका पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप दाल और चावल इस तरह खाएंगे तो बिरयानी भी छोड़ देंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।